Good morning everyone. Today I am going to present D to A converters. There are two types of D to A converter, weighted register D to A converters and R2R ladder D to A converters. First I explain weighted register D to A converters. Figure show binary weighted register D to A converter. This is resistive network of n register. One register is connected in the input circuit of each bits. This circuit is referred to as weighted register D2A converter. Since the resistances are weighted, that is, if the resistance in the circuit for MSB is R and resistance in the circuit of next significant bits is 2R and so on. The resistance in the LSB circuit is to the power n minus 1 into R. There are n switches, one for each bit. The binary digits D0, D1, dash dash, Dn minus 1 assumed to be available simultaneously. A switch closes to the VR side if Di is at the logic 1 and closes to ground if Di is at logic 0. Thus, total current produced will be proportional to the digital input. This current be converted into corresponding voltage by using an op-amp which will be proportional to the digital inputs. जनरली हम बात करें कि वेटेड रजिस्टर मीन्स कि रजिस्टर की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं R, 2R, 4R, 8R डॉट डॉट टू द पावर n माइनस 1R की रजिस्टिव नेटवर्क्स है। उसके बाद हमने इसमें एक ग्राउंड 0 को और एक 1 फॉर VR यानी रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट किए हुए हैं। स्विचेज लगा हुआ है n स्विचेज S0 से Hn-1 तक। जब हम भी रेफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट इनपुट 1 है। अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो इनपुट्स 0 है। तो हमने ऑल इनपुट्स हमने मान लिया 1 है, तो टोटल के टोटल स्विचेस कहाँ कनेक्ट होंगे? वी रेफरेंस से यानी Dn-1 से लेके D0 तक। अगर ऑल स्विचेस 1 से कनेक्ट है तो टोटल इनपुट्स 1 होंगे। तो इफ ऑल द बिट्स आर 1, the current I is given by I is the total current. Each branch flow the individual current I0, I1, I2, dash dash, In minus 2, In minus 1. So I is the total sum of current in individual branch. The I equal to I0 plus I1 plus dash dash, In minus 2, In minus 1. So individual current is In minus 1 equal to VR upon R। चूँकि सप्लाई वोल्टेज हम VR दे रहे हैं, रेजिस्टेंस R है, तो वहाँ करंट कितना फ्लो होगा? V अपॉन R। तो V इक्वल टू VR और R गिवन है तो VR अपॉन R होगा In माइनस 1 इक्वल टू In माइनस 2 करंट इक्वल टू क्या होगा? VR अपॉन 2R डैश डैश। इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं I1 इक्वल टू VR अपॉन टू द पावर n माइनस 2 इंटू R और I0 इक्वल टू VR अपॉन टू द पावर n माइनस 1 इंटू R। अब ये I0 से लेके In माइनस 1 तक की जो वैल्यू निकाला है वो इक्वेशन हम 1 में पुट कर दें I इक्वल टू I0 प्लस I1 की जगह पे, तो I इक्वल टू हमें I फाइंड आउट I इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? जैसे हमने यहाँ I इक्वल टू I0 I1 प्लस डैश डैश In माइनस 1 In माइनस 2 प्लस In माइनस 1 where In minus 1 equal to VR upon R, In minus 2 equal to VR upon 2R, dash dash I1 equal to VR upon to the power n minus 2R और I0 equal to VR upon to the power n minus 1। ये वैल्यू जो भी हमने निकाला I0 से In माइनस 1 तक, ये I इक्वल टू में I0 I1 और In माइनस 2 और प्लस In माइनस 1 की वैल्यू हम पुट कर दें
तो गिवन इक्वेशंस क्या बनेगा, I इक्वल टू हमें मिल रहा है इक्वेशंस VR अपॉन आर प्लस VR अपॉन 2R प्लस डैश डैश VR अपॉन टू द पावर n माइनस 2 इंटू आर प्लस VR अपॉन टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर। VR अपॉन आर कॉमन है ईच टर्म में, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो हमने VR अपॉन आर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस हाफ प्लस डैश डैश टू द पावर n माइनस 2 प्लस टू द पावर n माइनस 1। If d0, d1, dn minus 1 are the binary digits, then general expression is I equal to, हम लिख सकते हैं जनरल एक्सप्रेशन VR अपॉन आर dn minus 1 dn minus 2 अपॉन 2 dn minus 3 अपॉन 2 के पावर 2 प्लस d1 अपॉन टू द पावर n माइनस 2 प्लस d0 अपॉन टू द पावर n माइनस 1। एक्चुअली यहाँ हम एज्यूम कर लिए हैं dn minus 1 dn minus 2 dn minus 3 d1 d0 इक्वल टू 1। अगर जनरलाइज्ड फॉर्म हमने इसीलिए लिया है कि हम dn माइनस 1 dn माइनस 2 की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, VR अपॉन टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर। हमने टू द पावर n माइनस 1 से इन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हम बाहर डिवाइड किए हुए हैं VR अपॉन टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर, और ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू द पावर n माइनस 1 से। तो ये इक्वेशंस आई। अब ऑप-एम्प का आउटपुट्स ये बताता कि कोई भी ऑप-एम्प का इनपुट भी इन है, आउटपुट भी आउटपुट है या VA है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि वेटेड रजिस्टर का इनपुट्स, अगर मान लो नेटवर्क का इनपुट्स भी इन है, आउटपुट भी आउटपुट्स है, RF फीडबैक रजिस्टर है, तो इसका आउटपुट जो होता है V0 इक्वल टू, जो फाइंड आउट होता है फार्मूले के तौर पे ऑप-एम्प का, V0 इक्वल टू होता है माइनस RF इंटू V इन अपॉन R इन, मतलब V इनपुट अपॉन R इनपुट इंटू माइनस RF। तो इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले पे हमने यहाँ निकाला V0 इक्वल टू माइनस RF V इन अपॉन R इन। V इन अपॉन R इन, V इनपुट अपॉन R इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इनपुट्स। तो I इनपुट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो माइनस RF इंटू I, तो V0 क्या होगा, माइनस RF इंटू I। तो V0 इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लिए RF एज इट इज़, I की वैल्यू हमने पुट कर दिया, I की वैल्यू हमने पुट कर दिया इस इक्वेशंस में V0 इक्वल टू, तो हमें V0 फाइंड आउट हो गया। अब दिस इक्वेशंस कि आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा कब, जब dn माइनस 1 dn माइनस 2 d1 d0 इक्वल टू क्या करें, हम वैल्यू 1 पुट करें। अगर हम यहाँ dn माइनस 1 dn माइनस 2 और d0 d1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशंस क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश टू द पावर n माइनस 2 प्लस टू द पावर n माइनस 1, यानी एक सीरीज आएगा 2 के पावर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी की सीरीज। अब जीपी की सीरीज n टर्म्स का है, तो उसका फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो इक्वल टू नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, तो अगर हम a इक्वल टू 1 पुट करें, r की वैल्यू 2 होगा, 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 1, यानी टोटल जो इस सीरीज सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आएगा टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज। वैसे हम मैक्सिमम करंट निकालेंगे, तो मैक्सिमम करंट I इक्वल टू क्या होगा, V0 अपॉन RF। तो V0 अपॉन RF, तो RF कैंसिल, तो VR अपॉन टू द पावर n माइनस 1 इंटू R, और इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो अगेन तो टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द मैक्सिमम करंट ऑफ द D2 A converter by weighted resistor. This is the weighted resistor D2 A converter. Thank you.